नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो इसका जो आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगर ये पूछ ले विश्व में सबसे अधिक चावल का क्षेत्रफल कहाँ है, तो वो इसका जो आंसर होगा वो भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 39। मृदा उत्पादकता को साधारणतया मापा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो, इसको हम रुपयों में माप सकते हैं, रुपयों प्रति हेक्टेयर और उपज प्रति हेक्टेयर दोनों में हम माप सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 1 व 2 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 40। मक्का का उत्पत्ति स्थान है या जो ओरिजिन प्लेस है वो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 41। 41। सामान्य बाजरे के बीज दर रखते हैं, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 किलोग्राम। क्या होगा? 4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 42। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम हो तो ये सदाबहार क्वेश्चन है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। इसका जो आंसर होगा CRI यानी शीर्ष जड़ फुटान या क्राउन रूट इनिट्यूशन। ठीक है। FRI का मतलब यहाँ हुआ, ये बीज उपचार की एक विधि है। फंजीसाइड राइजोबियम इंसेक्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 43। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, तो इसका जो आंसर है वो काली मृदा। क्या है? काली मृदा। और वैसे अगर सभी फसलों की दृष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा। और धान के लिए चिकनी मिट्टी होती है। धान के लिए चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 44। फसल को पाले से बचाने हेतु गंधक के अम्ल के कितने प्रतिशत घोल का छिड़काव करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 0.1%, यानी 1000 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर गंधक का तेजाब डालकर स्प्रे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान के किस जिले में जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो आंसर है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 46। मूंग में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 25%। चने का पूछ लें 21%। मूंग का उत्पत्ति स्थल है, तो मूंग का उत्पत्ति स्थल है भारत। मूंग का क्या है? भारत। ज्वार और बाजरे का पूछ लें अफ्रीका। उड़द का उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका भी आंसर क्या होगा? भारत। अरहर का पूछ लें तो अफ्रीका। मूंग की मिश्रित फसल हेतु बीज दर रखते हैं, तो कितनी रखते हैं मात्रा? मूंग की 8 से 10 किलो। 8 से 10 किलो। और वैसे इसकी नॉर्मल कितनी है? 15 से 20 किलो। 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। जड़िया ज्वाला किसकी किस्म है? तो इसका जो सही आंसर है मोठ। इसका सही आंसर क्या है? मोठ। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के किस राज्य में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
मोठ का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? राजस्थान में होता है। किस में होता है? गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 52, चने के दानों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो हम इसका आंसर पहले बता चुका हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, तो 21%। 21%। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल क्या है? इसका आंसर होगा चना। 1 नंबर पर चना है और 2 नंबर पर अरहर। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? 20%। अगर ये पूछ लिया आपसे कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 40 से 42%। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाली तिलहनी फसल है, तो इसका जो आंसर है मूंगफली। भारत में सर्वाधिक खाने का जो तेल काम में लेते हैं वो मूंगफली का ही काम में लेते हैं। अगर पूछ ले राजस्थान में तो राजस्थान में सरसों का। राजस्थान में सरसों का। क्वेश्चन नंबर 56, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो इसका जो आंसर होगा मैंने पहले बता चुका हूँ, 40 से 42% सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसी फसल जो दलहनी व तिलहनी दोनों वर्गों से संबंधित है। तो तिल का होता है पेडिलियसी, मूंगफली लेग्यूमिनेसी की होती है और सोयाबीन भी लेग्यूमिनेसी। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से दोनों ही होना चाहिए, यानी सोयाबीन भी दलहनी फसल से है और तेल निकलता है इससे भी, और मूंगफली भी क्या है? दलहनी फसल है, इससे भी क्या निकलता है? तेल। इसका आंसर दोनों होना चाहिए। सफ़ेद लट प्रमुख शत्रु है। तो सफ़ेद लट किस में लगती है ज़्यादातर? मूंगफली में लगती है। किस में लगती है? मूंगफली में। भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये पहले बता चुके हैं, गुजरात में। राजस्थान में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। टिक्का रोग संबंधित है, तो टिक्का रोग है वो मूंगफली से संबंधित है। किससे है? मूंगफली से संबंधित है। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहते हैं? हम कहते हैं इसको तिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? तिल को। धान की जल मांग है। धान की जल मांग 900 से 250 mm या 90 से 250 सेंटीमीटर। पौधों को किस अवस्था पर जल उपलब्ध होता है? तो स्थायी बिंदु और क्षेत्र क्षमता, इस दोनों के बीच में जो पानी होता है वो पौधों को उपलब्ध होता है। तो इसका जो आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो सरसों। इसका सही आंसर क्या होगा? सरसों। क्वेश्चन नंबर 65, गन्ने की जल मांग 1500 से 250 mm। 1500 से 250 mm। क्वेश्चन नंबर 66, मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? तो मादा पुष्प को कहते हैं हमें सिलक। क्या कहते हैं? सिलक। और नर पुष्प को क्या कहते हैं? हमें टेंसल। क्या कहते हैं? टेंसल। गेहूं की जलमांग है कितनी होती है? 45 से 65 सेंटीमीटर, यानी 450 से 650 mm। आलू की जलमांग है वो 500 से 700 mm। क्वेश्चन नंबर 69, मक्का की जलमांग वो 50 से 80 सेंटीमीटर, यानी 500 से 800 mm। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार है। तो इसका जो आंसर है मोथा भी होगा। मोथा भी क्या बहुवर्षीय? अमरवेल भी रिजके में होती है, ये भी बहुवर्षीय। और हिरणखुरी है वो भी क्या है? बहुवर्षीय। तो इसका जो आंसर होगा वो
उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, अलसी के किस भाग से रेशा निकाला जाता है? तो इसका जो आंसर है वो तना। इसको हम क्या है, पानी में सड़ाते हैं और तने से क्या रेशा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 73, किस खरपतवार से बेरी रोग हो सकता है? तो बेरी रोग है वो सत्यानाशी। किससे होता है? सत्यानाशी का जो साइंटिफिक या जो बोटनिकल नेम है वो क्या है? आर्जीमोना मैक्सिकाना। क्वेश्चन नंबर 74, अलसी के रेशो क्या कहते हैं? अलसी के रेशो क्या कहते हैं? हम फ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्स। ये सिलक क्या हो गया? ये जो मक्का का जो मादा पुष्प है, मादा पुष्प को क्या कहते हैं? हम सिलक कहते हैं। और टेंसल, ये नर पुष्प को टेंसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रजनन से संबंधित रोगों में उपयोगी खरपतवार है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो गोखरू हो गया। क्या हो गया? गोखरू। भारत के किस राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत का राज्य पूछा है, तो भारत तो देश हो गया, चीन भी देश हो गया, पाकिस्तान भी देश हो गया। तो कर्नाटक राज्य में किस सर्वाधिक है? सूरजमुखी का उत्पादन का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।